जितना जनता जनार्दन आयले हा हमनी के माय मौसी काकी जेठी दीदी सब, हमनी के अभिभावक काका जेठा सब, हमनी के नौजवान साथी सब, जे जे हमर से गोड़ लगा सभी के गोड़ लगा है, जे छोटे लगा अपनी के आशीर्वाद दे है। तमाम जनता जनार्दन के नमस्कार करे है, सलाम पेश करे है, जोहार करे है। क्यों धनुष क्या जिसमें ठनकार न हो, वो धनुष क्या जिसमें ठनकार न हो, वो घुंघरू ही क्या जिसमें झनकार न हो, वो कर्जा ही क्या जिसे चुकाने में आभार न हो, और वो चुनौती ही क्या जो 2024 के चुनाव में स्वीकार न हो। ये चुनाव हो लोकसभा के चुनाव, देश के सर्वोच्च चुनाव, एकर से प्रधानमंत्री के चयन में हुआ है। यानी लोकसभा में जे भी हमने के प्रत्याशी चुन के जिताए वो झारखंड के समस्या के, झारखंड के बृहद समस्या के लोकसभा के सदन में उठाता है, और जब वहां बात के उठाते राखल जिताए तो समस्या के समाधान में। इसलिए लोकसभा के चुनाव है। आज चूंकि जामताड़ा क्षेत्र है, और जामताड़ा क्षेत्र की अगर हमने बात करें जिवाए तो जामताड़ा केवल झारखंड में ना फेमस हो, अरे जामताड़ा गोटे दुनिया में फेमस हो। जामताड़ा गोटे दुनिया में फेमस हो। जामताड़ा में साइबर क्राइम के नाम से पूरा दुनिया फेमस हो। और यहाँ पुलिस वाला दादा अले अपनी बड़ी परेशान रहते हैं कि भाई कैसे धरे पार भाई, अपनी दिमाग बड़ी तेज है। तो देखिए सबसे पहला बात है कि हम साइबर क्राइम का पक्ष नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ एक चीज तो कहेंगे, जामताड़ा जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में विकास का जहाँ अभाव नहीं, धनबाद को चलिए मानते हैं, धनबाद हाईटेक जगह है, वहाँ कोयला है, लेकिन जामताड़ा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर कुछ लोग साइबर अपराध पे बढ़ते हैं, ठीक है मानते हैं वो दोषी हैं, गलत लोग हैं, लेकिन उनके दिमाग की प्रशंसा करनी होगी। हमको लगता है उतना दिमाग तो वीडियो सी लोग के पास भी थोड़ा कम ही होता होगा। तो इसलिए अगर हमारी दीदी बेबी लता टूडू जीतकर संसद भवन में जाती है तो संसद भवन में इस बात को रखेगी कि हमारे जामताड़ा को साइबर क्राइम के नाते पूरे दुनिया में जाना जाता है। इसका मतलब है वहाँ के नौजवान भले ही गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें माइंड है। अतः हम सरकार से मांग करते हैं, सदन से मांग करते हैं कि जामताड़ा को IT हब के रूप में तब्दील किया जाए। जामताड़ा को IT हब के रूप में तब्दील किया जाए। जामताड़ा को बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोवाइड किए जाए, ताकि यहाँ के नौजवान जो गलत दिशा में जा रहे हैं, जो अपराध का चयन कर रहे हैं, वो अपनी ऊर्जा का उपयोग इस देश को बनाने में, झारखंड को बनाने में और झारखंड को सजाने में लगे। क्या बोलते हैं आप? क्या बताइए, अपराधी को लाठी डंडा से रोका जा सकता है? क्या नक्सल समस्या का समाधान गोली से है? नहीं, सामाजिक न्याय से है, शिक्षा से है, रोजगार से है, एक बढ़िया पॉलिसी से है। इसलिए जब हमारी दीदी उठ के जाएंगे तो जामताड़ा में अगर कुछ मांग करेंगे तो प्रयास होगा इनका कि जामताड़ा जिला को एक IT हब के रूप में डेवलपमेंट किया जाए, ताकि यहाँ के नौजवान जो गलत दिशा में भटक रहे हैं उन्हें सही दिशा मिले, सही रास्ता मिले, अपराध कम हो, पुलिस की परेशानी कम हो, ऐसा प्रयास किया गया। इसलिए हम लोग इस बात के लिए आप लोग आश्वस्त रहिए। नए लोग आए हैं पॉलिटिक्स में, नया बदलाव करेंगे। हमने सोबिन नूतन किधर बहुत जन देख ले तो कहले यार तोहनी तो ट्राउजर पीना, टी-शर्ट पीना, एक से पहले नेता के लिए खलता पाजामा पीना। हमने कहले सब चीज बदले आइलियो, पुराना पॉलिटिक्स बदले आइलियो, नया पॉलिटिक्स सीखवे आइलियो, और साथ ही साथ जो परिवारवाद के पॉलिटिक्स चल रहा हो ओकरा भी बदले आइलियो, चाहे दुमका लोकसभा रहे या जामताड़ा विधानसभा रहे। एक बात स्पष्ट जान लीजिए तमाम मतदाता, चूंकि आज भी हमारे जो मतदाता है उनमें कहीं ना कहीं चेतना की कमी है, जागृति की कमी है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात आज से कई सालों पहले, कई दशकों पहले जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया था और संविधान निर्माता के नेतृत्व करने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान का निर्माण कर चुके थे तो एक उद्योगपति उनसे मिले, एक राज परिवार का व्यक्ति उनसे मिला और उसने कहने लगा अंबेडकर ये अच्छी बात है कि आज के बाद तुमने संविधान का निर्माण कर दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन ये लोग
जिनकी सुरक्षा के लिए संविधान को बनाया गया है, ये लोग कहीं ना कहीं बहुत गरीब किस्म के लोग हैं, इन्हें हम खरीद लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आंखों से चश्मे को उतारा, उस चश्मे को अपने रुमाल से पोंछा और थोड़ा भावुक हो गए और उन्होंने कहा, हाँ आप सही बोल रहे हैं। क्योंकि आज भी शोषित वंचित लोग, किसान कामगार लोग, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि आज उनके वोट को खरीदा जा सकता है, लेकिन जिस दिन ये लोग शिक्षित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे और संघर्ष करेंगे, आप जैसे नेताओं को कभी जगह नहीं मिलेगी। तो आज भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो वोट देने वाले हैं, आजादी के 75 सालों के बाद भी और गणतंत्र स्थापना होने के लगभग 72-73 साल के बाद भी आज भी जो मतदाता है, उनकी जो चेतना है, उनकी जो दूरगामी सोच है, वो दूर तक देख नहीं पाते। देखिए, सबसे पहला बात, यदि आप चाहते हैं कि भारत देश का भला हो, यदि आप चाहते हैं झारखंड राज्य का भला हो, तो आपको भी मालूम है कि भले इस देश में 10 प्रकार के धर्म है। आज भारतीय संविधान में 10 प्रकार के धर्म है। 11वां में दीदी ने बात को उठाया कि आदिवासी समुदाय सरना धर्म कोड की मांग करता है। निश्चय ही हमारे प्रत्याशी सदन में इस बात को उठाएंगे। 10 प्रकार के धर्म इस देश में मान्यता है, 10 का अपना अपना मान्यता है। कोई ईश्वर को मानता है, कोई अल्लाह पे विश्वास रखता है, तो कोई कहीं और विश्वास रखता है, कोई महाराज बोलो तो कोई बूढ़ा बाबा में विश्वास रखता है। लेकिन आपको भी मालूम है, इस देश का उन्नति, इस देश के तरक्की का रास्ता, इस देश की तरक्की का रास्ता संसद से होकर गुजरता है। इसलिए आपका ध्यान संसद में होना चाहिए, वहां भी आपकी आस्था होनी चाहिए। बाकी आपकी जो आस्था है, बिल्कुल उसका हम लोग सम्मान करते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और हम लोग भारत की इस पंथ निरपेक्ष के व्यवहार का आदर करते हैं, लेकिन आपको संसद के रास्ते को आप भूल नहीं सकते हैं। यानी यदि देश का भला होगा तो आपको सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण का पक्ष लेने वालों को जिताना होगा। सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण का मतलब है कि सत्ता किसी भी व्यक्ति तक पहुंचे, संपत्ति किसी भी व्यक्ति तक पहुंचे। लेकिन आज देखिए क्या स्थिति है। चाहे इरफान अंसारी रहे, भले अंसारी नाम सुनने के बाद अंसारी लोग खुश हो जाए, लेकिन भैया एक ही परिवार में तो 30 साल से पोस्ट जमा है। अगर उसमें रोटेशन होता, इरफान के बाद अकबर को, अकबर के बाद अजहर को, अगर ये रोटेशन पॉलिसी होता या किसी को मिलता, तो कम से कम ये होता कि लोकतंत्र की मर्यादा जीवंत है। एक परिवार में चाहे कोई समाज रहे, कुर्मी समाज रहे, संथाल समाज रहे, घटवार रहे, हरिजन रहे, आदिवासी रहे, कोई समाज रहे, अंसारी समाज रहे, अगर एक परिवार में अगर सत्ता जमा है तो कतई वो विकास का द्योतक नहीं है। आप उसे विकास का पैमाना नहीं मान सकते हैं। हाँ, अपने कानों को खुश कर लेके कह सकते हैं, हाँ भाई अंसारी लगे हमरे घर के लोग लगे, हाँ महतो लगे हमरे घर के लोग लगे, हाँ संथाली लगे हमरे लगे, लेकिन तो कुछ नहीं लगे। तो और छुआ प्रदेश कटे जाओ, तो और छुआ। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा, आंकड़े बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा अगर पलायन के आंकड़े हैं तो मुसलमानों के हैं, संथालों के हैं, ओबीसी की अगर बात की जाए। और आप जो कह रहे हैं कि भाई हमें बस इसी बात की खुशी है कि हमारे समाज से आते हैं, तो पता कीजिए उनका बेटा विधायक की तैयारी में है और आपका बेटा ट्रेन का टिकट कटा के हैदराबाद जाने की तैयारी में है। खुश मत होइए, इसलिए मत खुश होइए कि भाई वो अंसारी है हमारे समाज से है, वो संथाली है हमारे समाज से है, वो महतो है, मंडल है, सिंह है, भूमियार है, घटवार है, जो भी है वो हमारे समाज से है। मत खुश होइए, उनकी सोच क्या है, उनका विजन क्या है, उनकी दृष्टि क्या है, इस बात की चिंता कीजिए। कुछ दिन पहले पेपर में आपने पढ़ा था, इरफान दा के नेतृत्व में 3 विधायक पकड़े गए थे, बंगाल गए थे, 10-10 लाख रुपए में पकड़े गए थे। तो इनको जब पूछा तो बोला नहीं, हम साड़ी खरीदने गए थे। इरफान दा, अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं, आपके कानों तक जा रही है, तो बताइएगा कि भाभी इतना महंगा साड़ी पहनती है। 10 लाख का साड़ी खरीदने गए थे इरफान दा। इरफान दा, विश्वास कीजिए, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, हमको लगता है 5 लाख में बन जाता। बताइए, ऐसे नेता होंगे? अरे बस नेता हमारे समाज के, इसका मतलब वो कुछ भी करे हम स्वीकार कर लेंगे। बताइए उनका क्या बयान था कि हम साड़ी खरीदने गए, सुने था कि ना आपने? जब 10 लाख रुपए से पकड़े गए बंगाल में, तो इरफान दा के साथ और 2 विधायक थे कांग्रेस के, उनसे पूछा गया कि इतना पैसा लेके आप क्या करने गए थे? उन्होंने साफ साफ कहा कि साड़ी खरीदने गए थे। वाह भैया वाह, हमको खाने के लिए रोटी नहीं और आप 10 लाख का साड़ी खरीद रहे हैं। बताइए सब कब तक चलेगा?
कब तक चलना चाहिए सिस्टम अभी बताइए? ये चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? इसलिए इस बात को आश्वस्त हो जाइए, तैयारी कीजिए। झारखंड में जो नया उलगुलान आया है, झारखंड में जो एक नई विचारधारा का सृजन हुआ है, आप उनका समर्थन करें। और एक बात स्पष्ट याद रखिए, हमारी जो राजनीति होगी वो पंथ निरपेक्ष राजनीति होगी, जात से ऊपर उठ के राजनीति होगी। हमारी राजनीति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की राजनीति होगी। और ये आपको भी तय करना होगा कि आप जिनको वोट करते हैं वो आपके बच्चों की भविष्य की चिंता करें। क्योंकि आप जब 1 तारीख को वोट करने जाएंगे, याद रखिएगा उस दिन का सूर्य का तापमान क्या होगा। सूर्य भी लाल होगा, धरती भी लाल होगी और अपना बदन भी लाल होगा। यानी उतना गर्मी में आप वोट करने जाते हैं। यदि आपके माता पिता मैया पप्पा में कुछ बोल दो कि काम कर दे, साफ साफ मना कर दो कि नाय मैया बड़ी दो रोज दे रहा है, तनी शाम भेवा दी। लेकिन हमने जब वोट दिया जाए, कोई मना नहीं, कोई इनकार नहीं, बल्कि हमने वोट दिया जाए, गर्मियां सह के वोट दिए जाए। कहे हमने किस बात के विश्वास है कि जकरा हमने वोट दे, जब वो चुनाव जीतल बाद दिल्ली के सदन में बैठता है तो हमारे बाल बच्चा के भविष्य की बात करते हैं। बाल बच्चा के भविष्य मतलब औकार, पढ़ाई, दवाई, कमाई के चर्चा।